तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सीबी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग उन प्रश्नों को आज बात करने वाले जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो बात करने वाले हम लोग आज के इस क्लास के अंदर उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले, जो कि आपसे के एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास के एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा। और स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। एंड जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के काफी इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। ठीक है, आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा गया। स्टूडेंट मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी ने ये प्रश्न 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो आप सभी को 5 से 6 नंबर तो आराम से कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी के यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को तो लग रहा है कि नहीं यार यहाँ तो बकवास क्लास चल रहा है, तो भाई आप लोग छोड़ करके जा सकते हैं, सिर्फ वहीं इस क्लास में रुकेंगे जिनको एक्चुअल में उस वर्दी को पाने का अंदर जोश और जुनून होगा ना, वहीं इस क्लास को अटेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्लास उन सभी के लिए बनाया गया है जो कि आपने उस जुनून और जोश को, उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जिसको पढ़ना नहीं होगा उसके लिए तो क्लास बेकार लगता ही लगता है, ऐसा कोई आज नया बात नहीं है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे। जो कि आप लोग देख पा रहे कि कितना काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते एंड यहीं पर थोड़ा सा आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो कि आपसे कि एग्जाम में ये भी शायद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो आपसे एक दुधवा नेशनल पार्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड वहां से आपसे कि बार बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो मैं आपसे बता रहा हूं उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। एंड आपसे मैं वीडियोस में बताने वाला हूं कि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ फ्री में कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्लास को इन तक आपसे जोड़ देखिएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक पैदावार का, बड़े की उत्पादन बात करें कि बड़ा उत्पादन किसका करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खदान का केरेलियस ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना
सुरेश रैना किस खेल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए VBI, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों एंड स्टार मार्क के इसको लिख लीजिएगा। करें कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है। और ये प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस देश से हैं, किस राज्य से हैं या कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि KD सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो KD सिंह बाबू स्टेडियम के बात करते स्टूडेंट कि ये उत्तर प्रदेश के, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ की बात करें कि किस खेल से संबंधित हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये क्रिकेट से संबंधित हो जाते। क्रिकेट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन पास क्वेश्चन को अटेंड करते, उसके बाद क्लास को छोड़ देते कि यार ये तो यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन कमजोर है, ये है वह है। यार आपने पेपर को सेट नहीं किया है ना, तो आप लोग ये डिसाइड मत कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोगों के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप सभी के एग्जाम में बेस्ट से बेहतरीन करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग सबसे टॉप 10 में आए। आप लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं आप लोग टॉप 10 में आने के लिए यहाँ पर सारे प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पर लिया गया है कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं कि कुछ भी ला करके आप सभी को क्लास में अटेंड करवाया जा रहा है, ऐसा बात नहीं। आप लोग ये गलत बात विचार से निकाल लीजिएगा मन से कि ऐसा कि कुछ ही बात है। आप सभी दिल जान से मेहनत किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है, जो कि वन विभाग वाले होते हैं उनको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राना है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थारू। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 9 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का खरवार। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी से 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि ये मिर्जापुर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी से 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? देखिए आप सभी से ना ये अभ्यारण्य वाले प्रश्न ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी से 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणीय है? निम्नलिखित में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है?
कि कौन से उत्पादन में अग्रणी है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्रदान होता है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि शारदा, रामगंगा नदियों से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां से कि तांबा को प्राप्त किया जाता है। तो 14 का हो जाएगा ए यानी कि सोनराई ललितपुर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी से 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ था। यानी किस झील के बात करते स्टूडेंट, किस झील का निर्माण किसके कारण से हुआ था, कैसे हुआ था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि भूकंप की दरार से इस झील का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो प्रमुख नदी है वो रामगंगा है, जिसकी यहाँ पर आप सभी से लंबाई के बारे में पूछा गया है सॉरी कि उस नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 16 का हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है। तो जो कि ये परियोजना निकाला गया है, ठीक है ना, तो इसकी जो सिंचाई करने की जो इसकी क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14.59 लाख हेक्टेयर में ये सिंचाई को पूर्ण रूप से कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 19 नंबर पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बजरा नहीं होता है, बजरा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन शायद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 21 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 100 है। कुल टोटल संख्या कितना 100 है। एंड अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा उसका 22 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि
यहाँ पर इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। प्रश्न नंबर है 23 नंबर पूछा जा रहा है, करे कि मुसलमान छपरी कहाँ पर स्थित है। तो मुसलमान छपरी की बात करते हैं तो 23 का हो जाएगा बी, यानी कि आगरा के लाल किले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, आगरा का लाल किला। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो राजा जसवंत सिंह की छतरी के बात करें तो ये जो छतरी है ना वो है आप सभी के कहाँ पर, तो 24 का हो जाएगा बी, यानी कि आगरा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 25 नंबर प्रश्न है कि डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। तो डोम राजा के महल की बात करें तो यह हो जाएगा आप सभी का वाराणसी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो 26 नंबर की कौन सी इमारत विश्व के 7 अच्छों में से एक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताजमहल इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट फटाफट, हमारे पास और 20 क्वेश्चन बचे हुए जिसको कि अभी हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट में इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ जा सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपसे प्रक्रिया बता दूंगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की 14वीं शताब्दी में शकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित था। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि जौनपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी को राइट आंसर बोलने का। 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्गा किस काल में बनवाया गया था। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चंदेला काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं सभी का 29 नंबर प्रश्न है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार कब आया था। अवध जो था वो अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 दिसंबर 1857 को ही, ऑप्शन नंबर सी भैया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते थोड़ा सा 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका। तो बात किया जाए कि कोई भी घटना होती है एंड यहाँ पर ब्रिटिश की बात किया जा रहा है कि ये घटना होती तो किस पर जिम्मेदार जाएगा। तो वो ड्राइवर की बात है कि भैया वो तो जिम्मेदार किसको ठहराएगा, उस सब कल बोले अब से कि जो खेत है खेत के मालिक को ही बोलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोरखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 12 फरवरी 1950 को रिसीविंग हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 32 नंबर है हो गया। तो 142 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा अमेनाडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था। तो 32 का हो जाएगा डी, यानी कि मथुरा में ये अपना शासन किया था, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 33 नंबर के उत्तर प्रदेश में मानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बात करते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है
कि उत्तर प्रदेश में जो युद्ध था जो खनवा का, वो कब लड़ा गया था? तो 33 का हो जाएगा बी, यानी कि बाबर और राणा संगा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 34 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह के आलिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, लिख लो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी 34 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरत सिंह। ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरत सिंह। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी, आप तो जानते हैं हमको। एंड अगला प्रश्न आपसे का 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में सर्वप्रथम संग्रहालय का आकार बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई चाहे तो सच्चा बना सकता है, जो कि अगर इसमें क्या बोलते हैं उसको यार, छोटा। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि 10 मई 1857 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था? तो धातु का प्रयोग बात करें दोस्तों ताम्र युग में सीखा था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 37 नंबर की मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं ना, तो 37 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल्पनिक उसके नाम पर अकाल वाला पैसा दे दिया, छोड़ रखो। एंड यहाँ पर फोकस करो, देखो कह कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो 37 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 33 नंबर आना जरूरी नहीं समझा मैंने। कह रहा है कि अर्जुन बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित किया है, यानी कि ये पुल ये बांध बनाने से उत्तर प्रदेश को ज़्यादा लाभ हुआ है हानि छोड़ा करके, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, तो वो लोग आप लोग देख लीजिए ध्यान से। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसी का 38 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरमीरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 39 नंबर को उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये तो हो ही गया है। फिरोज शाह किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो 41 का हो जाएगा आप सभी का चूड़ियों के लिए मशहूर अत्यधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न उसी का 42 नंबर को उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में क्या कितना है? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का 80, यानी कि 80 लोकसभा सीट। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरिया लोक नृत्य फोल्क डांस है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाए 43 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड का किला, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 44 नंबर प्रश्न है कि हिंडाल्को स्थापित है? तो 44 का जगह सी, यानी कि रेणुकूट में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 45 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं उसी का 46 नंबर के उत्तर प्रदेश में समान मत्स्य का उत्पादन किया जा सकता है, तो उसी लिए नहीं किया सही। एंड 46 का हो जाएगा बी, यानी कि 1924 हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वाराणसी घराने की गायिका का जन्म किससे माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रश्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसी का 47 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बड़े रामदास श्री मिश्रा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 48 नंबर कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैधानिक आउट इन तो 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 48 का बी, यानी कि 1984 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 49 नंबर की मुमताज छवि कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा किला, मैंने अभी बताया आप सभी को। एंड आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी को पूछा जाए, राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं स्टूडेंट कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। आई वो स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे।